हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट फाट आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से रखे। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खुश बाश रहें, कोई भी गम तकलीफ़ बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है मेरा ट्रैवल व्लॉग स्टार्ट। जैसा कि मैं 7 डेज़ पहले बाय एयर गई थी कराची, जो कि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं उससे पहले कभी प्लेन में नहीं बैठी थी, और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है जिस पे मैं जा रही हूँ, ये आप कह लें कि 4-5th टाइम तो है मेरा ये एक्सपीरियंस। और माशाल्लाह से बाय रोड अगर आपने सफ़र करना है, बाय कार तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है अगर आपकी पर्सनल कार है। लेकिन अगर आप ग्रुप बनाकर जा रहे हो, कज़न्स या फैमिली, और आपको अपनी कार यूज़ नहीं करनी, आपको इस तरह से कोई डेवो या फैसल मूवर्स जो भी यूज़ करनी है, उसके लिए मैं ये मशवरा दूंगी कि ये वाली बस है, दी बेस्ट है। और वो कौन सी बस है वो मैं भी आपको आगे जाकर दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही मज़े का सीन बता देती हूँ जो हमारे साथ हुआ। तो सीन बताने से पहले मैं एक दफ़ा वॉइस ओवर बैक जाकर सुन लेती हूँ। वो इसलिए कि एक्चुअली मैं थोड़ा सा फ़ैन ऑन करके बैठी हुई हूँ और मेरा उठने में बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं उठ के फ़ैन बंद करूँ। तो सोचा कि वॉइस ओवर करके देखती हूँ कि आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। तो ज़रा वेट करें, मैं ज़रा पीछे वॉइस सुनकर आई कि फ़ैन की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। जी, तो फ्रेंड्स, पंखा जो है मैंने बंद कर दिया है। उसकी काफ़ी आवाज़ मुझे फ़ील हो रही थी, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको भी आएगी। और वॉइस ओवर करने का ऐसे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे साथ सीन क्या हुआ था। मैं जब भी कभी हैदराबाद से लाहौर आती थी जिस डेवो स्टेशन के ऊपर से, तो हम वहीं पे ही गए थे। मेरे जो ससुर जी हैं वो वहीं पे हमें ड्रॉप करके गए थे, और बल्कि वो रुक रहे थे। उन्होंने कहा था कि जब तक आप नहीं चले जाओगे मैं घर नहीं जाऊंगा। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि नहीं, आप जाएं, सुबह आपको ऑफिस भी जाना होगा। तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, लेकिन हमने काफ़ी फोर्स किया उनको कि नहीं आप जाएं। और हमारे कहने पे वो चले गए, क्योंकि रात के एक एक बज रहा था रात का। और जो हमारी डेवो थी उसकी टाइमिंग थी 1:45, मीन्स के पौने 2। हुआ कुछ ये कि हम वहाँ बैठे हैं, मैं पिक्चर्स ले रही हूँ, शूट कर रही हूँ अपना। और हम दोनों बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो अभी हम आए थे और टाइम का पता ही नहीं चला ना। तो इतने में जी मेरे हस्बैंड को 2 बज गए। मैंने कहा अभी तक जो है हमारी बस नहीं आई। फैसल मूवर्स की जो है ना, बस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो हमारे जहन में भी ना आया कि ये फैसल मूवर्स की बस यहाँ पे क्यों आ रही है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वो देखो हमारी बस आ रही है, चलो चलो अपना जो मोबाइल है ना बैग में रखो, शूट अभी ना करना, सामान बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा झूठ ना बोलो, इतनी दूर से आपको बस आती नज़र आ रही है और मुझे नज़र नहीं आ रही। तो हंसने लगे, कहते नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद जी क्या हुआ है कि जी मेरे हस्बैंड को जो है एक कॉल आती है और उन पे कहा कहा जाता है कि जी सर आप कहाँ पे हैं। इन्होंने कहा जी मैं यहाँ पे बस स्टेशन खड़ा हूँ। उन्होंने कहा जी आप तो यहाँ पे नहीं हैं, हम वेट कर रहे हैं आपका, आप अभी तक आए नहीं हैं, आप 5 मिनट में पहुँचे, नहीं तो हम बस चला के लाहौर निकल पड़ेंगे। मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसी की तैसी तुम लोग कैसे निकल सकते हो लाहौर के लिए, मैंने यहाँ पे टिकट्स के पैसे लिए हैं, मेरी कल ड्यूटी है, मुझे एनी हाउ आज ही घर जाना है अपने। आप वहाँ पे रुको, आपकी मिस्टेक, आपने मुझे बताया नहीं, क्योंकि हमने जब टिकट्स ली थी तो उन्होंने यही बोला था कि जो आपकी बस है ना वहीं से चलेगी जहाँ से चलती है। अब हम जो है साल बाद हैदराबाद जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं था, और हम लोग जो हैं वहीं पे जाके खड़े हो गए। खूब हमने वहाँ से गोलियाँ टॉफ़ियाँ चिज्जियाँ चिज्जियाँ ली कि जी हम बस में बैठ के जो है ना खूब इंजॉय करेंगे, खाते पीते जाएंगे। और ये देखें जी यहाँ पे मैं ना इजी होके ना शूट कर रही हूँ कि अभी मेरी बस आएगी और मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी। जी मेरी बस आ गई, अब मैं इस बस में बैठूँगी, मेरा बस में सामान रखा जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ कुछ यूँ कि मैं अच्छा, मेरे हस्बैंड ने फटाफट जो है ना, फटाफट, वहाँ कोई कन्वेंस नहीं थी, कोई टैक्सी नहीं थी, कुछ नहीं था, रात के 2 बज रहे हैं। फटाफट मेरे हस्बैंड ने जो है एक रिक्शा पकड़ा, और वो इतना टूटा पज्जा रिक्शा था, इतना ख़राब रिक्शा था, इतना ज़्यादा सामान। अभी आपने देखा होगा किस तरह से मेरे हस्बैंड ने जो है उसके अंदर डाला है, वो मेरे हस्बैंड जानते हैं। मैं किस तरह से उसके अंदर फंस के बैठी हूँ। और हम लोग जो है 5 मिनट में डेवो स्टेशन पहुँचे, और जल्दी से जो है हम लोग बस के अंदर गए।
तो यहाँ पे जो है हम 2 घंटे के बाद यहाँ आ गए थे मोरो। ये मोरो का स्टेशन है, ये बहुत बड़ा है और यहाँ पे मैं आई थी फ्रेश होने के लिए और मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी और आपने देखा होगा ये कितना बड़ा है, इतना खौफ आ रहा था। इवन कि इसके वॉशरूम में जाते हुए भी इतना खौफ आ रहा था। जो लाइट्स थी ना, हॉरर मूवीज़ की तरह ऐसे फरफरा रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो अब मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ बस कि मैं कौन सी बस पे आई हूँ। मैं जब भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी या इधर-उधर गई हूँ तो मैं फ़ैसल मूवर्स ही यूज़ करती हूँ, लेकिन जो ये वाली बस है अगर आपने लॉन्ग रूट पे जाना है, ये लाहौर टू कराची, कराची टू लाहौर चलती है और ट्रेन से ज़्यादा ये दी बेस्ट है। मैंने ट्रेन का सफ़र भी किया है और मैं ट्रेन पे अब क्यों नहीं जाती वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो ये हम इस बस के अंदर एंटर हो रहे हैं और आप ये देख रहे हैं जो राइट साइड वाले बेड हैं ऊपर-नीचे ये सिंगल हैं और जो लेफ़्ट साइड वाले हैं वो हैं डबल। तो अभी मैं इनके अंदर तो कैमरा नहीं मार सकती, लेकिन मैं आपको अपना बेड दिखा देती हूँ इसी तरह से। ये रहा, ये पीछे की सीटिंग है इसकी कि अगर आप बेड पे लेटे-लेटे थक गए हैं या बैठ के थक गए हैं तो आप जाके पीछे भी बैठ सकते हैं। तो ये रहा इसका पीछे से फ्रंट तक का व्यू और ये रहा हमारा बेड जहाँ पे हम थे। बैठने की जगह है, लेटने की जगह है। मेरा जो ये इतना सामान आप देख रहे हैं ये वो सामान है जो कि मैं किसी बैग में नहीं रख सकती थी, किसी बॉक्स में पैक नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे परफ्यूम्स थे। इसके अलावा मेरी एलसीडी थी। इसके अलावा जो है कुरान मजीद था जो कि मैंने आगे रखवा दिया था। इसके अलावा बहुत सी छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें थी, मग थे जो मुझे आपी शबाना ने दिए थे, कुछ मेरे यूट्यूब के मग्स थे, जो कि मैं किसी बैग में नहीं रख सकती थी और मैं इस तरह से लेकर आई। और बस यहाँ से जो है अब हम लोग मोरो से जो है हम चल पड़े हैं और हम लोग 4 साढ़े 4 घंटे तक पहुँच जाएँगे खैर से सक्खर। और यहाँ पे अब टाइम हो रहा है आई थिंक सुबह के 4 बज रहे हैं। हाँ, तकरीबन सुबह के 4 साढ़े 4 का टाइम है। अभी हम निकले हैं और 4 साढ़े 4 घंटे तक हम लोग पहुँच जाएँगे सक्खर। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ, हम लोगों ने पहले अपनी टिकट करवानी थी 3 तारीख की, लेकिन जब हमने 3 तारीख की टिकट करवाई तो उसमें जो हमें सीट चाहिए थी वो हमें सीट नहीं मिली। इसीलिए क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम नीचे वाला बेड लें, क्योंकि नीचे वाला जो बेड है उसके ऊपर आप इजीली लेट भी जाते हो, बैठ भी जाते हो। जो ऊपर वाली बेडिंग है ना उसके ऊपर आप सिर्फ लेट सकते हो, बैठ नहीं सकते, दम घुटता है। अगर कोई कभी भी इसके ऊपर ट्रैवल करना चाहे तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना कि नीचे वाली सीट लेनी है, ऊपर वाली बिल्कुल भी मत लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत खूबसूरत जो है सुबह-सुबह का जो सूरज निकलता हुआ और बाहर का वेदर ठंडा-ठंडा कितना अच्छा लग रहा है। और हस्बैंड तो मेरे सो रहे थे, मेरे हस्बैंड की एक आदत है वो ट्रैवल में कभी भी नहीं सोते, लेकिन इस बस में वो सो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल सेफ होती है और हर कोई अपने-अपने उसमें बेड में जाके सोया हुआ होता है, खामोशी होती है अंदर और हेडफ़ोन्स लगाए होते हैं। मैं भी आपको अपने बेड का पूरा व्यू भी दूँगी आगे जाके। तो यहाँ पे जो है मैं ट्रेन पहले यूज़ करती थी, ट्रेन में मेरे बहुत से जो हैं बैग टूटे हैं, टायर्स टूटे हैं, हैंडल्स टूटे हैं, उठा के कुली जो है ऐसे मारते हैं ट्रेन के अंदर और आपके पास इतना ज़्यादा सामान हो जाता है कि आप सीट्स के नीचे भी नहीं रख सकते और बैग गंदे भी हो जाते हैं। और हमारे साथ जो कोई और भी होता है उनका भी सामान होता है तो उसको मैनेज करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा मैं ट्रेन का सफ़र इसलिए मैंने कहा कि मैं मुझे नहीं ट्रेन पे जाना, मैंने इसलिए अब ट्रेन पे नहीं सफ़र करती क्योंकि ट्रेन के जो वॉशरूम हैं वो बहुत गंदे हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हैं। अगर आपको मजबूरन जाना भी पड़ जाएगा तो आपको कोई ना कोई बीमारी ही अल्लाह माफ़ करे तो बस इस्तग़फ़ार लगेगी। और हमेशा मैंने ग्रीन लाइन यूज़ किया है, ग्रीन लाइन दी बेस्ट ट्रेन है, लेकिन 2-3 दफ़ा उस पे सफ़र करने के बाद जब चौथी दफ़ा सफ़र किया तो वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और इसके अलावा एक और ट्रेन है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर वही इशू आ जाता है मेन वॉशरूम का। वॉशरूम बहुत गंदे होते हैं और ये अगर आप बस पे ट्रैवल करते हैं तो इसका रीज़न ये है कि 3 दफ़ा जो है आपका स्टॉप आता है, लाइक हैदराबाद से कराची से चलते हो तो हैदराबाद आएगा, हैदराबाद से मोरो आएगा, मोरो से सक्खर, सक्खर से मुल्तान और मुल्तान से सीधा लाहौर। तो यहाँ पे हम आ गए हैं सक्खर और सक्खर आए हैं यहाँ पे। अब मेरे हस्बैंड जो हैं जाएंगे
फ्रेश होने के लिए। और मैं यहाँ पे मैं नहीं गई थी क्योंकि जो सक्खर का जो वॉशरूम है यहाँ वो भी साफ़ नहीं है, और यहाँ पे बहुत जेंट्स खड़े होते हैं, बेतहाशा जेंट्स। और मुझे तो यूँ लगता है बेफजूल ही जेंट्स खड़े हैं, उनका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे खड़े होने का, लेकिन बहुत रश होता है यहाँ पे। तो मुझे तो यहाँ नहीं जाना था। और मैं जो हूँ अब वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, और इतने में मेरी बाहर नज़र पड़ी कि टिकट दिखाएं और बिरयानी लें। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला था जाके मेरे लिए चाय लेकर आओ, तो वो गए हैं मेरे लिए चाय लेने के लिए। और यहाँ पे जो है चाय मेरी आ गई है, लेकिन चाय बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और जो ये चाय के साथ आप बिस्किट्स देख रहे हैं, इसका नाम है आई थिंक चिप चोको, नहीं चिप चौक, आई थिंक चिप चौक है। और ये मज़े का था, ये अच्छा था, और शायद ये बिस्किट शक्कर से ही मिलता है, मुझे ये पसंद आया था। और यहाँ पे जो है अब शक्कर में हम आए हैं और बस की हो रही है सफाई। पहले इन्होंने झाड़ू लगाया, अब यहाँ पे ये मोप लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितनी सफाई है इस बस में, कितनी नीटनेस है। एसी आपको मिलेगा, फ़ैन आपको मिलेगा, टीवी आपको मिलेगा, चार्जर, डाटा केबल, कुछ भी आपको लगाना है मिलेगा, यूएसबी पोर्ट आप लगा सकते हो। और इतनी फैसिलिटी ट्रेन में मेरा निहाल के होती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका, ये बार बार सफाई करते हैं, जिस भी हम लोग स्टॉप पे जाते हैं ये सफाई करते हैं। अच्छा, तो ये वाला जो आप बेड देख रहे हैं ना, रात को जब हम बस के अंदर आए, हम लेट जो हो गए थे, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कपल लेटा हुआ था। हमने उनको कहा कि ये सीट तो हमारी है, कहते हैं नहीं जी ये सीट तो हमारी है। हमने कहा 3 तरीके की हम टिकट करवा रहे थे, हमने फिर 5 तरीके की इसीलिए करवाई कि हमें ये वाली सीट चाहिए थी, हमें ऊपर नहीं चढ़ना था, हमें नीचे वाली सीट चाहिए थी। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो है ही हमारी, हम तो नहीं यहाँ से उठेंगे। मेरे हस्बैंड ने कहा अच्छा। फिर इतने में जो है मैनेजर आ गया, मैनेजर ने कहा कि देखें ये सीट इनकी है, इनकी टिकट के ऊपर इसका नंबर इशू है, आपकी सीट ऊपर वाली है। खैर बड़ी मुश्किल से उन दोनों को ऊपर भेजा और मैं नीचे अपने बेड पे आई। और ये तो ज़्यादती हो जानी थी ना कि अगर वो मेरी सीट पे आराम फरमा रहे होते और मैं ऊपर चढ़ जाती, जिसके लिए मैंने इतनी जद्दोजहद की, वरना मैं 3 तारीख को ही ना घर आ जाती वापस। यहाँ पे जो है मैं बिरयानी खा रही हूँ, वो टिकट दिखाकर जो है फ्री वाली बिरयानी जो है मिलती है सक्खर से। जब भी कभी आप इस बस में जाएं, तो किसी भी टाइम जाएं, रात के टाइम, दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम, तो आपको सक्खर से जो है ये वाली ही बिरयानी मिलेगी टिकट दिखाकर। मेरे हस्बैंड की एक नेचर है, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते, ट्रेन में भी हमें खाना मिलता था वो नहीं खाते थे। इसके अलावा जो है बस में भी जो मिलता है वो नहीं खाते। और बस में जो है हमें चिप्स, निम्को, कोल्ड ड्रिंक, हमें ये चीज़ें भी मिलती हैं और मिली थी। उसका मैं क्लिप नहीं बना सकी क्योंकि मुझे एक तो उसकी ज़रूरत भी नहीं थी खाने पीने की, और क्योंकि हमारे पास पहले से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सामान था और हमने कह दिया था कि नहीं हमें नहीं ज़रूरत। हाँ मैंने चिप्स निम्को ले लिए थे, लेकिन मैं क्लिप उसका नहीं निकाल सकी। तो यहाँ पे अब हम निकल रहे हैं मुल्तान जाने के लिए, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कंप्लीट बेड। और ये देख रहे हैं सामने एलसीडी लगी हुई है, आप अगर अपने घर से भी कोई मूवी शूवी ला कर इसमें लगा लेते हैं तो भी लग जाएगी। इसके अंदर आपको कार्टून्स, गेम्स और इसके अलावा जो है मूवीज़ वगैरह जो है मिलेंगी। उन्होंने ऑलरेडी सेव की होती हैं, इंडियन मूवीज़, पाकिस्तानी मूवीज़, सॉन्ग वगैरह इसके अंदर सेव होते हैं। और ये देखें जी सक्खर वालों, मैं आपके सक्खर से गुज़र रही हूँ। मुझे अगर कोई सक्खर का है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जी हम सक्खर के हैं। आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अच्छा खासा लंबा है, और मैं वही बता रही हूँ कि मैं इस तरह के ट्रैवल व्लॉग्स जो हैं सेव करना चाहती हूँ, और चाहते हुए भी जो है छोटा नहीं बन सकता। तो जी यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं अपने कुछ कमेंट्स की। यहाँ पे आज मुझे एक कमेंट आया, फुरखान नाम की एक आईडी है, वो कहती हैं आप सब प्लीज़ मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए ना, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। वो बिल्कुल 3 साल का है, फुरखान नाम है उनका। तो प्लीज़ आप सब दुआ कीजिए कि फुरखान की जो है रोशनी वापस आ जाए आंखों की। वो बच्चा बहुत छोटा है, 3 साल का। अल्लाह पाक कभी 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 किसी के बच्चे को कुछ ना हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ फुरखान के लिए जो दुआ कर दीजिए कि या अल्लाह पाक इस छोटे से बच्चे की जो रोशनी है आंखों की वापस आ जाए, वो दुनिया देख सके, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने प्यारों को अपनी इन प्यारी आंखों से देख सके, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम आ गए हैं मुल्तान में, और मुल्तान में हमारा सफ़र कैसा रहा, और बल्कि मुल्तान में हमारा स्टे कैसा रहा,
सबसे अच्छा जो लाहौर स्टेशन के बाद जो है मुझे मुल्तान का लगता है, बहुत ही साफ़-सुथरा और बहुत ही अच्छा और डिसेंट सा इन्होंने बनाया हुआ है, सफाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग मुल्तान आ गए हैं और अब मैं आपको जो है मुल्तान के जो बस स्टेशन है उसकी थोड़ी-सी लुक दिखा देती हूँ कि वो कैसा है। बस यहाँ पे जो है मैं नीचे जा रही हूँ, उतर रही हूँ और एक्चुअली पहले मैं जाती हूँ वॉशरूम, उसके बाद मेरे हस्बैंड जाते हैं क्योंकि हमारा सामान था, बैग था और उसका जो है काफ़ी ज़्यादा हमें ख़याल रखना पड़ रहा था। और यहाँ पे जो है मैं मुल्तान आ गई हूँ और आप ये देख सकते हैं मुल्तान यहाँ पे काफ़ी रश होता है और सुबह-सुबह का यहाँ पे टाइम है और मुझे यहाँ की चाय बहुत अच्छी लगती है। बहुत 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 मज़े की इनकी चाय है जो कि मैं यहाँ से ज़रूर लेती हूँ पीने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं वॉशरूम जा रही हूँ, फ्रेश होने के बाद जो है फिर अपने हस्बैंड को भेजूँगी कि फ्रेश भी हो जाओ और वापसी पे आते हुए मेरे लिए चाय भी लेते आना। और हम यहाँ पे जो है कमेंट पढ़ लेते हैं। हमना गुफ़रान हैं, वो कहती हैं यार आपकी आवाज़ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है। किसी की नज़र ना लगे आपको, हमेशा खुश रहें और इंशाल्लाह आपके ज़रूर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे। कीप इट अप, प्लीज़ टेक माय नेम। आपकी आवाज़ बिल्कुल आपके नाम जैसी स्वीट है। थैंक यू सो मच हमना। ये कमेंट आपके अलावा और भी बहुत से लोग जो हैं जब से ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है कर चुके हैं और मुझे तो यकीन नहीं आता कि मेरी आवाज़ अच्छी है। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है मुझे वो डे फर्स्ट से ही, जब से हमारी शादी हुई है, जब से हमारा निकाह हुआ है, वो यही कहते हैं कि मुझे मुझे तुम में कुछ अच्छा लगे या ना लगे लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे ऐसा ही कहते हैं कि अगर तुम्हारी आवाज़ अच्छी ना होती तो मैं तुमसे 3-3 4-4 दिन तक नाराज़ भी रहता। वो हम मतलब कि जैसे मियाँ बीवी आपस में मज़ाक करते हैं इस तरह से, तो कभी हम नाराज़ हो जाएँ आपस में तो मैं अगर गुस्से में बोल भी रही हूँ ना तो वो मेरी आवाज़ से ही जो है ना सेट हो जाते हैं। तो ख़ैर ये तो एक बात शेयर करी थी छोटी-सी आप सबके साथ। थैंक यू सो मच हमना, थैंक यू सो मच। आप खुश रहें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अच्छा, इसके अलावा ये जो मैं आपको अभी सीट्स दिखा रही थी बस की, ये वो सीट्स हैं कि अगर आपको पीछे जाके बैठना है तो आप पीछे जाके भी बैठ सकते हैं। कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको यहीं पे ही बैठना है जहाँ की टिकट करवाई है आपको। तो बस यहाँ पे जो है अब लंबा सफ़र होगा मुल्तान से लाहौर तक का। आई थिंक 5-6 घंटे का ही रास्ता रह गया है मेरे लाहौर आने के लिए। तो यहाँ पे जो है बस मैं लाहौर के लिए हम निकलने लगे हैं और यहाँ पे मैं अपनी जो कोल्हापुरी थी मैं वो उतार रही हूँ। मैंने बताया ना सारे चप्पल्स जो है मैं अपनी सँभाल चुकी थी, बस मैंने एक यही रखी थी। तो अब यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड भी सो जाएँगे और मैं भी सो जाऊँगी। बस 5 घंटे में इंशाल्लाह खैर से हम लोग लाहौर पहुँच जाएँगे। और यहाँ पे जो है मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है इंडियन व्लॉगर हिना। वो कहती हैं स्वीटी जी मेरे बेटे का कल बर्थडे है, प्लीज़ उनका नाम लेना। अरबाज़ुल मलिक नाम है उनका। तो अरबाज़ुल मलिक भाई, हैप्पी बर्थडे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी हर तरह की जायज़ मुरादें जो है अल्लाह ताला पूरी करे जो कि आपके हक़ में बेहतर हैं। जिए हज़ारों साल, आमीन सुम्मा आमीन। हिना आपी, मैं जिस तरह से हमेशा विश करती हूँ मैं उस तरीके से विश नहीं कर पा रही। उसकी एक रीज़न है, मैं बहुत जल्द जो है मैं वो रीज़न बताऊँगी। और जब मैं रीज़न बताऊँगी तो मैं आपका नाम लेकर ज़रूर बताऊँगी कि मैं उस तरीके से विश क्यों नहीं कर सकी पिक्चर्स लगा के, सॉन्ग लगाकर। और आपके बेटे को हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पे जो है मैं आप सबको दिखा रही हूँ अपनी वो चीज़ी जो कि मैंने बस में चढ़ने से पहले खरीदी थी कि मुझे ये चीज़ी खानी है। और शायद मैं फैसल मूवर्स वाले अड्डे पे गई सिर्फ ये चीज़ी खरीदने के लिए थी। सॉरी, मैं चीज़ी इसलिए बोल रही हूँ कि हम बचपन में ना चीज़ को चीज़ी ही कहते थे। कोकोमो माय फेवरेट, मैंने कोकोमो ली। और ये जितनी जेलीज़ के पैकेट्स देख रहे हैं ये मेरे हस्बैंड के हैं। मुझे जेलीज़ खाने इतनी पसंद नहीं है सिवाय चिली मिली के। और ये फ्रूट, ये वाली जो कैंडी है ये भी मेरे हस्बैंड ने ली है। और इसके अलावा चिप्स मेरे थे और ये फ्रेश अप भी मेरी थी और ये जूस की बॉटल्स भी मेरी थी। और वो जो मैंने गावा वाला जूस लिया था वो बहुत बेकार था, बहुत गंदा था। और यहाँ पे जो है हम बस लाहौर के लिए अब निकल रहे हैं और जी लो सफ़र शुरू हो गया।
आप सबको कैसा लगा है मेरा ये वाला सफ़र, मेरा ये डेवो वाला सफ़र? इस बस का नाम है डेवो स्लीपर। और ट्रेन की टिकट अगर आप लेते हैं बिज़नेस क्लास की, तो वो आपको 6500 की जो मैं पे करके आती थी ग्रीन लाइन से या इसके अलावा पार्क बिज़नेस से, और इसके चार्जेस हैं 4400। बस ट्रेन से ज़्यादा मुझे ये कंफर्टेबल लगता है। ट्रेन एक अलग मज़ा है। अगर फैमिली आपकी बड़ी है, आप एक ही कैबिन में पूरे आ जाते हैं तो आपके मज़े हैं, लेकिन उस कैबिन में आप हम दोनों के अलावा अगर कोई और भी हो तो आप बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए मुझे ये वाला जो सफ़र है बहुत अच्छा लगता है। कम लोग होते हैं, डिसेंट वे से जाते हैं, डिसेंट वे से हम वापस आते हैं। आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या इस बस में किसने ट्रैवल किया है, किसने नहीं किया। और ये भी बताइएगा कि आपको ये बस कैसी लगी। इसका नाम है डेवो स्लीपर। और फिर बताते चलूँ, इसके जो चार्जेस हैं 4400 पर पर्सन है, और ट्रेन के 6000 हैं, और बिज़नेस क्लास के। बस यहाँ पे जो है मेरा प्यारा प्यारा लाहौर आ चुका है, मेरा साफ़ सुथरा लाहौर आ चुका है। किसी और शहर से आकर वाक़ई पता लगता है कि लाहौर बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से, घर वालों की दुआओं से, माँ-बाप की दुआओं से जो है हम लोग खैर खैरियत से जो है लाहौर पहुँच गए थे। और सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा, सो के गुज़रा, और बस नीचे जाना, कुछ खाने के लिए ले आना, बस इसी तरह से। अब देखें हम कब सफ़र पे निकलते हैं, कब जाते हैं, कब एंजॉयमेंट के लिए निकलते हैं। बस ये हमारा इतना सा ही सफ़र था। आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? थोड़ा लंबा हो गया, मुझे पता है आप सब बहुत ज़्यादा बोर भी हो चुके होंगे। और कुछ लोगों के लिए मैं लास्ट में एक छोटा सा मैसेज दूंगी कि जब भी कभी आप किसी की तरक्की देखो, तो उसके लिए कभी भी बुरा मत सोचो। आप यकीन करो, आप किसी के लिए गलत सोचोगे, बुरा सोचोगे, आपका कभी अच्छा नहीं हो सकता, आपका कभी भला नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ अच्छा हो, अल्लाह पाक आपके साथ बेहतर करे, आपके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, तो आप लोग दूसरों के लिए जो है अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर दो। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। लोगों से हसद करना छोड़ दो, लोगों के पीठ पीछे बातें करना छोड़ दो। यकीन करो, आपको जन्नत जो है इस दुनिया में ही मिल जाएगी। तो जी बस यहाँ पे जो है मैं लाहौर आ चुकी हूँ, और अब बारी आ गई है सामान रखने की। हस्बैंड जो है गए थे ये 2 बैग जो है लेने के लिए, जो कि मैंने हैदराबाद से ऑलरेडी लाहौर भेज दिए थे, और उनको भी हमें खुद से ही रिसीव करना था। और घर से कोई भी आता लेने के लिए तो कार में इतनी जगह नहीं होनी थी इतना सामान रखने की। इसलिए हमने डिसाइड किया कि इसी में जो है कैरी डब्बा एक मंगवा लेते हैं, इसी के अंदर जो है अपना सामान रखेंगे और घर के लिए रवाना हो जाएंगे। और काफ़ी उदासी भी आ गई थी, और बच्चों से सबसे हैदराबाद से लाहौर आकर, लेकिन आना भी ज़रूरी था क्योंकि हस्बैंड की जॉब इधर लाहौर में है। और मैं आ रही हूँ अपनी मम्मा के घर पे। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको बताते चलूँ कि मैं अपनी मम्मा के घर पे आजकल रह रही हूँ। और बस यहाँ पे जो है अब अपने घर पहुँच चुकी हूँ मैं। इतने में होने लगा है मेरा व्लॉग ख़त्म। हाँ, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। अब मुझे करनी है इस व्लॉग के बाद बहुत सी सेटिंग और बहुत सा आराम। अल्लाह हाफ़िज़।